सो हाय एवरीवन, लास्ट के 10 दिन बच गए यार नीट के एग्जाम के। और बहुत सारे बच्चे अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए ना आखिरी 9 से 10 दिनों में। क्या मेरी एक एक्सपर्ट अप्रोच होनी चाहिए जो मैं इफेक्टिवली अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकूं। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज हैं कि बहुत सारा एक्सपोजर मिल गया, हर जगह यूट्यूब पे कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई वन शॉट वीडियोस करवा रहा है, कोई पीवाईक्यूज करवा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको तुम्हें ध्यान से ऑब्जर्व करना है और उनको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना है। धीरे धीरे तुम्हारे पास ज्यादा कुछ समय तो है नहीं, तो मतलब एक दिन में तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम्हें कैसे कैसे इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहली बात बच्चों, तुम्हारे पास एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। मेरी बात ध्यान दो, जिन बच्चों ने इन लास्ट के 9 से 10 दिनों में इफेक्टिवली अपने दम को झोंक दिया अपनी प्रिपरेशन में, वो अपने इस पूरे साल की प्रिपरेशन में एक वैल्यू एडिशन करेंगे। अदरवाइज अगर तुम यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रह गए, अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस नहीं कर पाए, तो बच्चों तुम्हारे पूरे साल की मेहनत भी खराब हो सकती है। तो मेक श्योर कि तुम्हारे पास एक परफेक्ट टाइम टेबल हो जहां पे तुम्हें लग रहा हो कि हाँ भाई इसमें ये मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है, इससे ऊपर तो मैं नहीं जा सकता। मतलब अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे तुम्हें काम करना ही पड़ेगा आखिरी 9 से 10 दिनों में। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में ना, ये सबकी बात मैं कर रहा हूं, हर एक बच्चे के सिलेबस में ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन तब भी उसके माइंड में कॉम्प्लिकेट रह जाते हैं। तो सबसे पहले काम ये करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुमने अभी भी छोड़ रखा हो। अगर तुमने छोड़ रखा है तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करो, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेट क्यों ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे पेपर में आने ही है। सबसे थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बच्चों रिवीजन करो। पूरा वन शॉट चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट से रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान लगाओ। अगर तुमने सारे पीवाईक्यूज कर लिए हैं तो जितना भी तुम कर सकते हो एनसीईआरटी को थोरली रीड करो और फिर से क्वेश्चन लगाओ। और अगर तुमने अभी तक पीवाईक्यूज भी नहीं करे हैं तो गाइस पीवाईक्यूज करके बिना किए जाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो पीवाईक्यूज होने बहुत जरूरी है। जितने पीवाईक्यूज अगर तुमने अभी तक नहीं किए हैं, करने शुरू कर दो, जितने भी हो पाए उतने करो। दूसरी बात बच्चों, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। किसी भी बच्चे को नया टॉपिक पढ़ने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से तुम अपने मार्क्स नहीं बढ़ा सकते। तुम जितने भी मार्क्स तुम्हारे अभी आ रहे हैं उनको एनहेंस कर सकते हो। समझो मेरी बात, तुम यहां पे अपने मार्क्स में कोई बहुत बड़ा एडिशन नहीं कर सकते हो। तुम जो भी स्कोर अभी ला रहे हो मॉक टेस्ट देने पे उसको केवल एनहेंस कर सकते हो। सो मेक श्योर जो भी मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं उनको आराम से बैठ के ऑब्जर्व करो, अपने अकॉर्डिंग उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से रिवीजन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन इंपॉर्टेंट है। पूरा वन शॉट करने की ऐसा कभी जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं तो लगा लो। उसके बाद जो भी, मैं फिर से बोल रहा हूं, पेपर में जाके तुम्हें बातें याद आएंगी कि सर ने बोला था कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कॉम्प्लिकेट समझ के मैंने छोड़ दिया था वो मैंने गलती की थी। वो गलती मत करना। जितने भी कॉम्प्लिकेट टॉपिक्स है फिर वो इंपॉर्टेंट को बिलोंग करते हैं उनको करके ही जाना है। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक।